देखत भृगुपति में सिकराला, उठे सकल भय विकल भुवाला। मुनियों के चरणों में राजा जनक का प्रणाम। आसमान महाराज, अपने पिता का पुत्र हो, उलट कटिया मेरा नाम, स्वर्ग भूमि में आए के करता मुनि को नाम। पितु समेत वही वही निज नाम, लगे कर सब दंड प्रणाम। अहो भाई, यहाँ पर तो बड़े बड़े ऋषि और मुनियों के दर्शन हो रहे हैं। कहिए विश्वामित्र जी, आपका यज्ञ इत्यादि कार्य सफल हो रहा है ना? विश्वामित्र मिले पुनि आए, पद सरोज मिले दो भाई। परशुराम जी, इन दो राजकुमारों की सहायता से सब कुशल मंगल है। मार को कौन सुमार करे, ये अपार भरे सुख मान के मौन है। जान परे बलवान कछो, धनुबान भरे इत कोटियों कौन है। मोह को मोहित हे ललिते, अति ही तुझ सो यह सावरे जान है। आनी में ऐसो सुनो न कहो, कहो गाध के नंदन बालक ये कौन है? हे परशुराम जी, ये चक्रवर्ती, अयोध्या के चक्रवर्ती महाराज दशरथ के पुत्र, इनका नाम राम और इनका नाम लखन है। हे राम लखन आगे बढ़ो, इन्हें नवाओ शीश, सुखदाता संकट हरण ऋषियों का आशीष। राजपुत्रे मामवाक्यम त्रिलोकस्य नाथना, अरिसन्मुख जयं प्राप्ते दीर्घायु राम लक्ष्मणा। जनक बहोरी सिरुनावा, सिय बुलाए प्रणाम करावा। सदानंद जी, सीता जी को ले आइए और मुनियों को प्रणाम कराइए। ये पुत्री आपके प्रणाम करती है। गंगा और जमुन जगलो, सूर्य और चंद्र जगलो, क्षितिज आकाश जगलो, आनंद घरे हो। शेष सिर भार जगलो, जगत पसार जगलो, नाम निर्धार जगलो, सुयस पदोड़ हो। तुलसी का पेड़ जगलो, सालिग्राम मूर्ति जगलो, वेद प्रणधाम जगलो, उदर खनोर हो। तौलो श्री जनक दुलारी जनक जो की तुम्हारे सुहाग सिर सिंदूर बनो रहो। भवे समस्त सकलम तदीयम, मनोरथम वै जनका तुझे ही। प्रतिवत्व सुदृढ़म आपसे यशस्वी लेखनी सर्वमेव। उनका बता बहुरी मिलो की विदेशन, कहूँ कहाँ अति भीर। पूछत जान अजान जीव, व्याकुल कोप शरीर। कहो राजऋषि जनक, तुम्हारे दरबार में यह अपार भीड़ भाड़ कैसी है? हे जनक, कहो क्या कारण है? ये भारी भीड़ भाड़
महाराज, आज मेरे पुत्री का स्वयंवर था, इसलिए इतनी भीड़ भाड़ है। तुम्हारे तो कोई संतान ही नहीं थी, परंतु यह कन्या कहां से आई? महाराज, इसकी एक बहुत लंबी कहानी है। एक बार मेरे राज्य में अकाल पड़ गया और पंडितों ने बताया कि राजा और रानी मिलकर सोने का हल चलाएं, जिससे ये वर्षा होगी और अकाल दूर हो जाएगा। तो इसलिए हम और रानी दोनों मिलकर हल चलाए और हल के अग्रभाग में एक घड़ा फंस गया। उस घड़े से एक कन्या निकली, उसका नाम सीता रखा और उसी सीता का आज स्वयंवर था। हमने प्रण किया था एक दिन हमारी बेटी खेल ही खेल में इस धनुष को उठा लिया, तो तब हमने प्रण किया कि हम जो इस धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ मैं अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। तो क्या भगवान शिव का धनुष टूट गया? हाँ प्रभु, टूट गया। आज विधि मेरे केवल खंड खंड होते हाथ, आज कबला खंड को खंड तीन कहते। टूक टूक हो गए कुठार के न पहले से, फूट फूट बारूद विशाल क्यों न कहते। ए हो प्रधान क्यों न गई रसातन के, कटती रसना हाय बात क्यों न कहते। शिव शिव सो शिव धर्मा की ऐसी दशा, जीवित शिव परशुराम के रहते। कौन भय परवान नहीं, निविराज से गहिए ही बता दे। आज करो मेरे भाई समय वे सन्मुख हो को हर्षा दे। देख दिखा दे तू नंदे, निबंधन देते हैं तू ही हटा दे। देख कुठार की धार वही, धन तोड़न वाले को देख बता दे। बोलत ना काहे हो जनक नरेश मोर, कान भयो आउरी में औरी निज मैया को। तो नहीं को करी हिरे लो पिछाड़ने को, भया भय कौन करी बराबरी करैया को। देख ही बताओ मेरी चारिया कुचलने, मेरे रोज होत जब धीरज भरैया को। बात है कठोर हूँ कठिन कुठार हूँ से, देख ले हो हाथ तल धनुष के करैया को। आए देश देशन के महीप कहो कहने हैं, तिनके मुखे ये कैदे पटोरा है। काशी कर्नाटक कश्मीर के निवासी आज पूर्वी पछाही, कहो कौने युद्ध जोड़ा है। अरे जोड़ा है कि सारा बताओ मुख बैजनाथ, ताकि कंठ काटने को कुठार ये कठोरा है। चले अब ये बतला, ये धनवान किसने तोड़ा है, किसने इस भरी स्वयंवर में सीता से नाता जोड़ा है। बड़ा अच्छा जितना पृथ्वी पर राज करा उन्होंने गलत पैदा होगा। बोली श्री रघुवीर नाथ संबोधनो तोड़ने वाला कोई आपका दास ही होगा, कहिए उसके लिए क्या क्या है। शिव धनुष तोड़ने वाला भी
कोई शिव प्यारा ही होगा। जिसने ऐसा अपराध किया वह दास तुम्हारा ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरुओं का वह कब किससे डर सकता है। जिन पर कृपा ब्राह्मणों की यह काम वही कर सकता है। सच्चा सेवक तो वही है जिसका सेवा ही जीवन है। जो बैरी जैसा काम करे वो काग डालने काबिल है। और रूप कुमार सुनो, यह बैल कहे जो बिना ही विचारे सेवक सो सेवकाई करे, अर्घी करनी कर चाप सुधारे। दशरथ के सुख सोच कहो जिन्हें यह चैन उभय कर डाले। प्रचंड महा पर अर्जुन के सब शत्रु हमारे। यदि तू ही अगुआ बनता है इस छत्री दल की गाड़ी में तो याद कहावत आती है दिल छुपा चोर की दाढ़ी में। सुने मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले बरस भर ही अपमाने। स्वामी सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठी मीठी बोली से तोता पिंजरे में आता है। अत्यधिक मधुर जो होता है वो अपना नाश कराता है। मीठे गन्ने को देखो कोल्हू में फेरा जाता है। अत्यधिक मधुर जो होता है वो अपना नाश कराता है। मीठे गन्ने को देखो कोल्हू में फेरा जाता है। भाई ने मीठे वचन कहे इसलिए क्रोध बढ़ाया है। सबसे पहले वह बोल उठे इसलिए चोर ठहराया है। अच्छा अपराधी हम ही सही, हमने ही गरल नहीं छोड़ा है। जो करना हो सो करे आप, शिव धनुष हम ही ने तोड़ा है। बचपन में बहुत धनुही तोड़ी तो कबहू न रिसियाए इतने। इस धनुही में क्या लाल लगा जो स्वामी गरमाए इतने। बहुत धनुही तोड़ी लड़काई कबहू न असर स्कीम गोसाई। हे नाथ बचपन में मैंने बहुत से धनुष तोड़ डाले परंतु आपने ऐसा गुस्सा कभी नहीं किया जैसा आज कर रहे हैं। अरे नादान बालक तू कौन है? सारा ब्रह्मांड है बालक ये कौन है? देखो इधर की ये कौन है? राजा जनक बुलाएंगे कौन है? अरे मैं क्षत्रियों का काल हूँ। तो मैं काल हूँ का काल हूँ। मैं अभी विकराल हूँ। तो मैं भी शत्रुशाल हूँ। मैं तुमसे लड़ने को तैयार हूँ। तो मैं करना चाह रहा हूँ। तू बालक अभी सुकुमार है। ये बालक वीर रघुवंश का कुमार है। ओ राजा का लड़का, तुम मुझको नहीं संभाल रहा। मैं जैसे क्रोधी के आगे क्या आंखें लाल निकाल रहा। श्री महादेव का महाभरोस सारी दुनिया में अजहर है। क्या इतना बड़ा प्रचंड दंड छोटी धनुही के हमसर है? बालक कालवश भारत तो न संभाल। धनुहे संत पुरारी धन विदेश सकल संसार। श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण है इसलिए आपसे कहना है। ब्राह्मण आभूषण को नहीं जो महाराज ने पहना है। ये गहना है राजपूतों का जो पहना जाता है रण में। अपराध क्षमा हो चाहिए शांति ब्राह्मण कहो कई बार ना मानो तुम विप्रवर। बार बार नाथ को कहाँ तक बताऊं मैं। भवत भवत ज्वाला जो उठती है हृदय में ताए क्रोधाग्नि से तुझको जलाऊं मैं। फूले फिरे फिरे जो अभिमान माहे सारी सांसें की आज क्षण में मिटाऊं मैं। खेती ना करूं तो सबत्र भक्षणों की जीते जी थकी तखन ना कहूं मैं। हे बालक क्या हो गया तुझे? जो बात काटता चाहता है मैं तुम्हारी पहले समझ लिया। जो मुझे काटता चाहता है मुझको सीधा प्रबंध में मैं क्षत्रिय कुल का देही हो। फिर पंथी पाल ब्रह्मचारी अति क्रोधी वो निर्मोही हूँ। मेरे इस खूनी फंसे में स्वर्ण की नदी बहा दी है। 21 बार इस पृथ्वी पर छत्रारी राय बना दी है। विज्ञान सहस्त्र तक के भुजदंड काटने वाला है। इस फंसे को तुम ही मिलो जो रक्त चाटने वाला है।
वंश के अंश को भूतल से मिटाऊं मैं। यदि न करो तो सबक प्रभु शंकर की रेण का कुमार परशुराम न कहाऊं मैं। बस इसी एक ही फरसे से सूरों का स्वर्गाद्वार खुला, हल्दी की एक घाट से ही परसट्टे का बाजार खुला। आप पीट चुकी इसकी बात, ये संसार का गुठल है, फरसे में अगवा काटनी जो बूढ़ी वाणी में बता। क्यों बूढ़ा फरसा दिखलाकर क्षत्रिय कुमार को डरा रहे, बलिहार आग तो धूपों से उदयाचल पर्वत उड़ा रहे। हम उस माई के लाल नहीं जो हमें से डरता जाए, हम छुई मुई के पेड़ नहीं जो छूते ही मुरझा जाए। वंश में नहीं तो होगा महाविशाल। जब मुझे बड़ों से हंसी छे अन्यथा बुराए का फंसा, कर तेरा दांत अभी खट्टे ये स्वाद दिखाएगा फंसा। तू नन्हा है, तू बच्चा है, क्यों मेरे कैसे मरता है? ये जैसे क्रोधी के आगे किस लिए नापन करता है? सोच बस कर महिप किशोर गर्भन को अगर भटदलन परस मोरे घोर। श्री महाराज, हम लड़के हैं इसलिए लड़कपन करते हैं, पर तुम्हें नहीं शोभा देता जो बच्चों के मुंह लगते हैं। मेरे मुंह में वो दूध नहीं जो तुलसी से उठा जाए, डर है फरसे की लपटों से अत्यधिक बवाल न आ जाए। मोड़ तुम्हारे वचन ने मानो वज्रजात बिठावान सायक स्वर्ग पुकार। छत्रे को मोही सब जानत जहान में, खंड खंड करता हो सान सत्य भारी है। मारत हूँ घेर घेर जोड़ा पटवादन का, घेर घेर सूर्य का धूल बीच धारी है। सारे महिमंडल में मचाऊं मैं घमासान, लेता हूँ उमंगमान फरसा कर धारी है। भाषत पीरेश पीर काई को विचार देखो, 21 बार वीर में बसवा कर धारी है। आप इसके ऊपर दया कीजिए, यह बालक है, इसके दूध का मुंह शुद्ध है। यदि बालक अनुचित करते हैं तो माता पिता और गुरु ध्यान नहीं करते हैं। भगवान बच्चों की बातों में कुछ अच्छा बुरा ना रहता है, यह तो गंगा की धारा है जो डालों से बह जाता है। ब्राह्मण की भांति आप आते तो सह लेता यह लाते भी, वीरों का बेश देख कर ही इसने की इतनी बातें भी। करता कारक या क्रिया आदि सबका अधिनायक मैं ही हूँ, यह है निर्दोषी सभी हाथ अपराधी बालक मैं ही हूँ। तो अपराधियों के सर के काटने के लिए यह फरसा तैयार है। अगर तुम दोनों अपराधी हो तो तैयार हो जाओ। अपराधी तो श्रीमान उत्सव बिगाड़ने आए हैं, भाई ने दही बिलो डाला तो घी निकालने आए हैं। या धनुष अनेकों वर्षों से मिथिलापुर में था पड़ा हुआ, जब इनके अधीन हुआ अधिकार इन्हीं का बड़ा हुआ। जो अधिकारी था उसने जब अपने आगे ही तुड़वा डाला तो कहिए आप मोटे जो करते हैं गड़बड़ झाला। क्यों मरे धनुष पर महाराज जी भरकर रोने आए हो, या देख क्षत्रिय का समान यूं ही सिर होने आए हो। नंदे नारायण फिर वही पकड़ा, ऐसी असभ्यता का तुझे अभी मिलेगा स्वाद। जो पित के भी से उन्नत हुआ, जो माता का बलिदाता है, गुरु के कारण वही हाथ फिर एक बार खुजलाता है। इस कारण उस घर के कायम पूरा भुगतान करूंगा मैं, अपने इस खूनी फरसे से दोनों का बलिदान करूंगा। हर साथ दिखलाकर बार बार क्यों मुझे डराने आए हो? क्या काल नाग का वाहन है जो उसे साथ में आए हो? वह सूर नहीं कहलाते हैं जो अपने आप बखान करे, वह काम नहीं कर सकते हैं जो बातों का भुगतान करे। वह लोहा तुम्हें निहाल करे जिसने घर का लोहू चाटा, बलि
बलिहारी है उन हाथों का जिसने माता का सर काटा। अब रहा से जो गुरगारे उसको भी मैं निपटा दूंगा। ले आए आप महाजन को कौड़ी कौड़ी होता तन से पिघलाऊंगा, हार के आधार को छोड़ के दया का बोध आज मृत नारियों को ढाहन रुलाऊंगा। जो तुम वंशी करे अरे तब कहो सहाय करे, काट के कुठार ही से धूल में मिलाऊंगा। मुनिराज लाज लागे तुमको, बिठाव गाल खुदावत हो, अपनी करनी अपने मुख से तुम बारंबार सुनावत हो। कमलू दास सुनी करनी क्यों उसको हाथ छिपावत हो। तुम डाले काट शीश काटा फिर सबको मुंह दिखलावत हो। भूपति का प्रयास करो, भोसुर बढ़ाओ जब कीरत बढ़ाऊं मैं। रक्षा कलम काट यह कुठार ही से धूल में लाऊंगा। यह गर्मियां मिथिला पति आय रखो, सकल धनुष वेद कला पूर्ण दिखलाऊं मैं। एती न करो तो सबक प्रभु शंकर की रेणुका कुमार परशुराम न दिखलाऊं। जो बने इमारत वर्षों में वो घंटों में गिर जाती है, मंडन में उम्र गुजर जाती, खंडन में देर न लगती है। इसलिए गर्व वो करते हैं जो मंडन करने वाले हैं। अभिमान करें हम किस बल का, हम खंडन करने वाले हैं। हाथी के निकले हुए दांत देखो तो कितने मोटे हैं, पर जिनसे ईख चबाता है वह तो छोटे ही छोटे हैं। रनिवासों के पाले वाले जबरन के पाले पड़ते हैं, उस समय काल भी को उनसे भी कुश्ती लड़ते हैं। अब भरोसा पहुंचाएगा तुझे बात के भर जो पिछले दिन से उड़ हुआ। धिक्कार भुजाओं पर मेरी जो तुझ पर नहीं प्रहार किया है, पेट कुल्हाड़ा यह मेरा जो तेरा नहीं संहार किया है। नहीं प्रश्न बालक का, जब बालक से उड़ता है मत देना मेरा दोस्तों, अब भरोसा इस पर पड़ता है। क्षमा करें मुनिराज, ये दोनों बच्चे भी नादान हैं। हे मुनिवर, तेरे आग्रह से मैं इनको छोड़े देता हूँ। अब तक जो मैंने क्रोध किया उसको भी वापस लेता हूँ। मुनिवर देखो देखो, वह इसकी मुस्कुराहट करते कितनी छाती है, उसकी यह दर्द भरी चितौनी फिर मेरे आग लगाती है। आंखों से आंखें करती हैं तो आंखें मूंद चले जाओ। छाती अत्यंत टूटती है तो उस पर भी हाथ मले जाओ। तब बिना बुलाए आए थे, अब बिना कहे जा सकते हो। अनुराग धनुष खंडों से है तो इसको भी ले जा सकते हो। यदि धनुष बहुत ही प्यारा है तो कोई दस्तकार बुलवा लीजिए, यदि नहीं क्रोध से काम चले तो स्वामी से जुड़वा लीजिए। छत्र मंडल को चंद्र वंशनाश भूत भूषण बढ़ाऊं मैं। नाग वंशनाशों अरे पिनासुर राठौरन को और स्मारक चौहानन की सरिता बढ़ाऊं मैं। रसिक यह कीड़े क्षण में विनाश करूं, आज धनु वेद कला तोड़ दिखलाऊं मैं। हे नाथ, आप तो सहज ही में सुजान हो, बालक की बातों को कान में न लाइए, क्योंकि बालक और बर्रे का स्वभाव एक होता है। संत लोग इसे दोषी नहीं कहते हैं। अपने दासों का रक्त पिए, ये सत्य कहाँ स्पर्श की
हे नाथ हमारी गर्दन दो, अब छाया में है फरसे की, यदि इसे काट ही डालो तो क्या चिंता यह अनुरागी है, इन चरणों पर न्यौछावर हो तो यह शरीर बड़भागी है। हम करें ब्राह्मणों की सेवा, स्वामी यह धर्म हमारा है, हम झुके ब्राह्मणों के आगे, यह पहला कर्म हमारा है। अधिकार ब्राह्मणों का ही है, सरताज हमारे होते हैं, सर्वदा ब्राह्मणों द्वारा ही सब कार्य हमारे होते हैं। यह दया ब्राह्मणों की ही है, शिव धनुष राम ने तोड़ा है, यह कृपा ब्राह्मणों की ही है, सीता से नाता जोड़ा है। हे राम, तुम्हारे बातों से नरमाई मुझ में आती है, पर देख तुम्हारे भाई को छाती चलने लग जाती है। देखो उस ओर तनिक देखो, वह जब भी तो मुस्काता है, उसका रहकर मुस्काना मुझ पर बिजलियां गिराता है। मैं पत्थर सा हूं खड़ा हुआ, दुविधा में चित्त पड़ा है, बस इसे मार ही डालूंगा। हे राम, यही सोचा है अब। है यह क्या है, क्या हुआ मुझे, क्यों प्राण आगे बढ़ता है, हर सा पहाड़ हो गया मुझे, जो नहीं उठाए उठता है। देखना संभालना सावधान, प्रतिभा बनकर मत रह जाना, यह ना हो इसी जना प्रभु का मंदिर हो बनवाना। फिर पूजा की सामग्री भी हम नहीं साथ में रखते हैं, हे देव आप स्वीकार करें तो हार भेंट कर सकते हैं। अब मैंने तुम दोनों भाइयों की चालाकी समझ ली है। छोटा भाई तो बार बार अंगारे मुझ पर फेंक रहा, तुम मीठी मीठी बातों से छोटों को मेरे सेक रहा। वो तो है गरम, नरम है तो क्यों, कुटिल नीति है दोनों की, क्यों गुस्सों में देखते हो चालाकी अपने चेहरों की। बात युद्ध जब हो चुका, युद्ध हो राम, रण ही निर्णय करेगा कौन बड़ा बलधाम। मैं परशुराम कहलाता हूं तो तू भी राम कहता है, मेरा ही आधा नाम छे मुझ पर ही हाथ जमाता है। तो राम रहेंगे नहीं राम, इस कारण का संग्राम भी, अन्यथा जगत को मत बहका, तो त्याग राम का नाम भी। नफरत है राम नाम से तो साहित्य युद्ध भी दिखलाओ, हे महाराज वर्णमाला से दोनों अक्षर निकलवाओ। आप सोच की राहत देखो तो कहते हैं राम नाम क्यों है, जो नाम एक ब्राह्मण का है, क्षत्रिय का वही नाम क्यों है। हे नाथ, गुनाह तो लखनलाल ने किया है, पर क्रोध आप मेरे ऊपर करते हैं। सच है कि ज्यादा सीधा होने पर दोष होता है, टेढ़े चंद्रमा को देखो राहु भी नहीं ग्रसता है। हे नाथ, अब आप अपना क्रोध त्याग दें, क्योंकि हमारे में तो एक गुण है और धनुष का डोर है, तथा आप में कोमलता, तप, संतोष, मित्रता, जितेंद्रता, दान, क्षमा, सर्वज्ञता और आत्मनिष्ठा के ये 9 गुण परम पवित्र हैं। भृगनायक आप और मुझ में सोचो तो कितना अंतर है। मस्तक पर है परशुराम, राम नाम चरणों में है। मैं राम, आप हैं परशुराम, सोचो तो किसका नाम बड़ा, वही तो बड़ा कहता है, होता है जिसका नाम बड़ा। दुजराज विनय हम करते हैं, पर आप बिगड़ते जाते हैं। हम जितने न्योते जाते हैं, प्रभु उतने बढ़ते जाते हैं। इतनी हट, इतनी घबराहट, इतना भी क्रोध नहीं अच्छा। आनंद एकता में ही है, यह वै विरोध नहीं अच्छा। बिगड़ जाए जो हम नहीं तो सोनाथ, सूर्य वंश में जन्म है, धनुष बाण है हाथ। अभिमान प्रशंसा रोष नहीं, अपना स्वभाव कहते हैं हम। जब बहुत छेड़ता है कोई, अब मान नहीं रहते हैं हम। रघुकुल काल चुनौती पर गणमत खेलने लगता है, तो महाकाल भी सम्मुख हो, उनसे भी लड़ना पड़ता है। इसलिए न परसा दिखलाओ, हम डरे न इससे डरते हैं। हाँ, एक शस्त्र दुजवर पर है, जिसका आदर हम करते हैं। वह शस्त्र न लोहे का है
नवा संग में रहता है, फिर भी वह प्रभु से पृथक नहीं, सर्वदा संग में रहता है। कहिए बतला दे वह क्या है, जिसका मुझको अब भी डर है। भार्गव निहारी नीचे को, यह उन चरणों का ठोकर है। कोमल पर है वह सदा, रखती है भय भी, उसमें ही वो शक्ति है जो ले त्रिभुवन को जीत। बस वही शस्त्र है महाशस्त्र, जिससे सिर नीचा से युक्त है। यदि उसका करें प्रयोग तो यह वक्षस्थल प्रस्तुत है। विप्रों के यहाँ हम कृपा पात्र, यह ध्यान रखें इष्ट और प्रभु, उसका भी छाप वहीं पर हो जिस जगह चिन्ह है और प्रभु। वचन रघुपति के उगरे पतन परस्पर के। राम रमापति करधन लेहु, है चौमित मोर संदेहु। रामचंद्र जी जय। कृपया आप लोग बैठे रहे। अभी कार्यक्रम राम कलावा, अभी राजा दशरथ और रामचंद्र जी जनक जी के यहाँ राम कलावा के लिए प्रस्थान करेंगे और प्रस्थान भी वितरण होगा। आप लोग शांति बनाए बैठे रहे। अभी कार्यक्रम बहुत लंबा है, अपने अपने स्थानों पर बैठे रहे। राम अगर अवतार हो तो संदेह मिटाओ, राम रमापति कर धनुष खींचो और चढ़ाओ। देख चाप आप ही चल गए, देख चाप आप ही चल गए। परशुराम मन विस्मय भय, परशुराम मन विस्मय भय। रघुकुल में सूर्य समान हो तुम, हे राम तुम्हारी जय हो। रघुकुल में सूर्य समान हो तुम, हे राम तुम्हारी जय हो। रघुकुल में सूर्य समान हो तुम, हे राम तुम्हारी जय हो। बोले श्री रामचंद्र की जय। कवि जय 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 रघुकुल के रघुपति गए नहीं तक गए। बोले श्री रामचंद्र की जय। श्री हे सतानंद जी, अयोध्या में दूत भेजकर और महाराज दशरथ जी को यहाँ बुला लीजिए। हम अपनी बेटी का विवाह विधि और विधान से करेंगे। आप जाओ भैया, बुला लो। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। बड़े श्री रामचंद्र की जय।
और महाराजा दशरथ की पहुँचे दूत रामपुर पावन, हर से नगर विनोद सुहावन। भूप द्वार दिन खबर जनाई, दशरथ लिप सुन लिए बोलाई। बोलो महाराजा दशरथ की, गुरु वशिष्ठ महाराज की, सुमंत महाराज की, भरत लाल की जय, दशरथ महाराज की जय। महाराज प्रणाम। आयुष्मान हो। महाराज जनक जी ने आपको ये पत्रिका भेजी। क्या लिखा है इस पत्रिका में, बताइए। ठीक है महाराज जी। महाराज, हमारे महाराजा जनक जी अपने पुत्री का स्वयंवर किए थे, जिसमें आपके बड़े पुत्र श्री रामचंद्र जी ने उनके प्रण को पूरा किया है और उनके पुत्री का वरण किया है। अब महाराज जनक जी आपको पूरे समाज सहित आमंत्रित किए हैं। ठीक है, हम अवश्य चलेंगे। यदि गुरु जी के कृपा से ऐसा कार्य हुआ है तो अवश्य हम चलेंगे वहां। ठीक है महाराज। गुरु जी, आप इसमें, आपकी इसमें क्या राय है राजन? ये बहुत ही उत्तम घड़ी आई है। इसमें जितने भी जातक ब्राह्मण हो सबको साथ में, और भरतलाल सत्रहलाल को भी लेके चलो साथ में। चारों भाइयों का विवाह महोत्सव वहीं पे हर इच्छा से होगा, और इस दूत को मुंह मांगा इनाम न्यौछावर इत्यादि दिया जाए। ठीक है गुरु जी। हे महाराज, मुझे कोई न्यौछावर नहीं चाहिए, मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए। हमारे यहाँ का रिवाज है, जिस जगह पुत्री का विवाह हो वहां पानी नहीं पिया जाता है। मैं आपका न्यौछावर कैसे ले सकता हूँ? धन्य है महाराज जनक, जिस जगह से आप रहते हो और यहाँ पर आए हो, ऐसे राजा ऋषराज धन्य है। मंत्री सुमंत, जनक जी के राज्य में चलने की संपूर्ण व्यवस्था की जाए। जवाब दिया महाराज। ठीक है महाराज, हम शीघ्र प्रस्थान करेंगे।
बरात पयाना है गए बाजही हने जाने बराबर सुन गहे गहे सज गज रथ गज चले तुरग लेन चले अगमा आयु तो मान लो कहिए दूत। महाराज दशरथ अयोध्या से अपने समस्त बंधु बांधवों के साथ जनकपुर में पहुंच चुके हैं। तो चलिए हम उनकी अगवानी के लिए खुद चलेंगे, ठीक है महाराज। रास्ते में ही मिलेंगे। मुनिवर प्रणाम। एक बंद रख के दो आगे घटे बैठिए। चंदन पांडे श्रीराम नाम में संपर्क करें।
अयोध्या से आपके पिताजी आए हुए हैं, आपके गुरु वशिष्ठ भी आए हुए हैं। चलिए आप उनको प्रणाम कर दीजिए। पिताजी प्रणाम, गुरुजी प्रणाम। आयुष्मान आयुष्मान मंत्रीवर योग्य महाराज, चारों पुत्रों को ले आइए और उनका विवाह इस विधान के साथ किया जाएगा। ठीक है महाराज, जैसी आज्ञा। यही बात नाई ठाकुर लोटा आम का पल्लव और कुछ बस ठीक है हो, नाउंदाई आई हैं। वो मलाई लाई थे लोग का तुरंत है नहीं बात ही है बता रहे आओ हो जाते पंडित जी आए गए
चारों भाइयों को लाइन से बैठवा दीजिए। वकाना हटा हुआ खसकाए यार, ना हटावा जाता है चंदन, अभी ना हटावा जाता है। राम के दाहिने बगल सीता जी बैठेंगी। ठीक है महाराज, रुको। रामचंद्र जी किधर आइए आप। अरे नाव का पंडित बनाए देने तो क्या जाना है। नहीं क्या होगा बन गई। पंडित जी सिखाई का ठीक है, और कुछ लाभ है? बस सारी सामग्रियां उपलब्ध है। ठीक है, तो जल्दी करो। हाय ओम पावित्रः पावित्रो यासवेद गर्भोऽपि यास्प्रेत पुण्डरीकाक्षाय साभ्यन्तरः शुचिः। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। आगच्छ भगवन्नादेव यस्थाने चात्रिस्थलो भव यावत् पूजां करिष्यामि तावत् सान्निध्यं भव। आचमन कीजिए। ओम केशवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम माधवाय नमः। अपना अपना हाथ धो लीजिए। ओम ऋषिकेशवाय नमः, हस्तो प्रक्षालयन्तु। हल्दी या चतुष्ट अपने अपने हाथ में ले लीजिए। पंडित जी जल्दी कराओ, बहुत लंबी जजमानी है, कराओ ब्याह कराओ है। ओम सुखमुश्चय वदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरश्च दिगतो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्ष भालचन्द्रो गजानना द्वादशानि नामानि यापि श्रेष्ठद्रोणायपि विद्यारम्भे विवाहे च परमेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तैः न जायते। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्गणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः, उमामहेश्वराभ्यां नमः, वाणीहिरग्रभ्यां नमः, सचीपुरंदराभ्यां नमः। अपना अपना अक्षर डाल दीजिए इसी पर। सभी देवताओं को जल से स्नान कराइए। ओम गंगा सरस्वती देवा पयोषणी नर्मदा जले स्थापितो मया देवी तथा शांति कुरुष्य मे। या पावित्रः पावित्रो या सर्वागतः पुण्डरीकाक्षाय साभ्यन्तरः शुचिः। ओम पुनः पुण्डरीकाक्षाय पुनः पुण्डरीकाक्षाय। नाउ हमारा सभी लोगों का गांठ जोड़ दीजिए। ए नाउ फट से जोड़ो, जो फट से जोड़ो।
पंडित जी कहाँ जरा रुपया दबाओ। नहीं नहीं, रुपया मिलेगा आपको, रुपया मिलेगा। अरे पहले जोड़े के दबाओ पटना है। और कहाँ कितना दबाओ। नहीं आपको नगद मिल रहा है, नगद मिल रहा है, उधार कुछ भी यहाँ पर नहीं रहेगा। जल्दी कराओ। या लो 11,051। तो इतना कम नहीं है, अब इसमें गांठ जोड़ दीजिए। बोले से रामचंद्र की जय। श्री अमन कुमार तिवारी निवासी पचोर मनोहर जो कि लेह लद्दाख से हमारे कार्यक्रम को लाइव देख रहे हैं। नाव के काम पर 50 मुद्रा ले रहे हैं और हमारी कमेटी की तरफ से कोट कोट धन्यवाद। बोले से राम की जय। हाँ राजन, आपको कन्यादान करना है। ठीक है, लाइए अपना हाथ लाइए, सभी कन्याओं का हाथ अपने हाथ में रख लीजिए। ठीक। चारों लोग आ जाओ। ठीक है, ठीक है, अपने स्थान पर रखे रहो। बस ओम हरि ओम विष्णु राम परमात्मने श्री पुराण पुरुषोत्तमाय विष्णुराज्ञा पर्वतमान से अधि ब्राह्मणो वह दीति के प्रारधे श्री श्वेत वाराह कल्पे वैश्वंत मरमंत्रे यष्टाविंशतमे कलियुगे कलिप्रथम जने कालयुक्त नाम समुद्रे जम्बूद्वीपे भारत खंडे आर्यावर्त देशांतर्गते प्रजापति क्षेत्रे मासानां मासोत्तमे मासे अश्वनी मासे शुक्ल पक्षे पंचमी तिथौ उपरांत षष्ठी तिथौ शनिवार वासरे प्रजापति क्षेत्रे बौद्धावतारे वर्तमान यथा नाम संवत्सरे अमुकायेन महामांगल प्रदे मासानां मासोत्तमे मासे अमुक पक्षे अमुक तिथौ अमुक वासरे राशि स्थिते सूर्य अमुक राशि स्थिते चंद्र भौम बुध गुरु शुक्र शनि सतु अमुक योगे अमुक करणे एवं गुण विशेषण विशिष्टायाम सुख पुण्य तिथौ सकल शास्त्र श्री स्मृति पुराणोत फल प्राप्ति कामनया। बोलिए राजन। मम चतुर्थ पुत्रिष्ट पाणिग्रहण कन्यादानं करिष्यामि अमुक कर्मे नवग्रह मंडल पूजनम कलश पूजनम सर्वजनं परिशापिकामा गणपातिनं देवानां पूजनम करिष्यते। अपने अपनी जगह पर बैठ जाइए। राहुल कहाँ पहन के आयु है, थोड़ा देख तो पहने कुंवरी कुंवर कल भावरी देहि नयन लाभ सब सादर देहि जाई न भरती मनोहर जोड़ी जो उपमा कछु होश थोरी। संग सोहती जनक नगरिया चारों दुल्हा देते भवरिया चारों दुल्हा देते भवरिया संग सोहती जनक
मखमली मोरिया कुंदन सोहे कनवा मखमली मोरिया कुंदन सोहे कनवा कारी कारी गजरारे चुलमी नयनवा उधार चंदन सोहे इनके लाल सखिया लाल चंदन सोहे इनके लाल सखिया चारों दुल्हा बड़का कमाल सखिया चारों दुल्हा बड़का कमाल सखिया चारों दुल्हा बड़का कमाल सखिया। बोले दुल्हा सरकार की पंडित जी हाँ भैया विदाई करवाई लो हमारा अपनो करवाई लो। भाई अब नाव पंडित का विदाई दे दीजिए। ठीक है ठीक है। 50,000 अकाउंट पर ले भाई। या लो पंडित जी या मंगल मांगल्ये शिव सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरे। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। आप सभी लोग सुखी रहें। हमारा विदाई बा नाव को भी भाई विदाई दे दीजिए। नाव ठाकुर नाव और नाव के दोनों को तो विदा किया जा रहा है। हमारा विदाई भाई नहीं हुआ। राजन आप अपने पुत्रियों को अंदर भेज दीजिए तो यहाँ भोजन पानी की व्यवस्था हो जाए। ठीक है जाओ बेटे। लाओ यहाँ तो भाई डबल डबल विदाई मिल रही है। चांदी है हमारा। पंडित जी को खाए पे किया तो गाय जाए। नाव बाबा ये सभी के सामने पत्थर लगा दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल तुरंत है। पत्थर लगाइए भाई फटाफट पत्थर लगाइए सबके सामने पत्थर मेहमान लगाइए। आप लोग नीचे बैठ जाओ। ये कुर्सी पर बैठकर भोजन नहीं करना है भाई सब लोग नीचे बैठ जाइए। नहीं तो अरे पंचवनार भई बहु भांति पठे जनक बोलाए लगाती।
जनकपुर के नारी बता दब भुआ बता दब भुआ लगवते काहे कारी बता दब भुआ लगवते काहे कारी बता दब भुआ राम जी से पूछे राम जी से पूछे जनकपुर के नारी बता
मारो आएगा जब भागा जाए पिछवाई लड़कवे खिए दे जाए पकड़ लाओ नौवा लेन परीक्षा अनुसुईया के